Hello बच्चों, let's read the question. The question is, Vienna Congress was convened in 1815 for what purpose? क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई थी, what was the purpose of it? ये क्यों हुई थी? So we are having four options. Let's see what are those. To restore conservative regime in Europe. कंजर्वेटिव रिजिम जो है वो यूरोप में दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए. बी ऑप्शन सेज टू डिक्लेयर द कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. जर्मन जो यूनिफिकेशन है उसको उसकी जो कंप्लीशन हुई थी उसको डिक्लेयर करने के लिए कांग्रेस हुई. थर्ड कहा जा रहा है टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट फ्रांस. फ्रांस के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर करने के लिए हुआ. फोर्थ कह रहा है कि टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. इटालियन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये जो हमारे पास कांग्रेस है वो हुई थी 1815 में. सो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं. वियना कांग्रेस की बात की जा रही है. वियना कांग्रेस इट वाज हेल्ड इन 1815. 1815 में ये हुई थी. ठीक है. सो नेपोलियन जो है वॉज डिफीटेड इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू. हम सब जानते हैं कि लास्ट बैटल जो नेपोलियन की थी वो कौन सी थी? बैटल ऑफ वाटरलू थी. इसमें 1815 में वो डिफीटेड हुआ, वो हार गया बाय यूरोपियन पावर्स. यूरोपियन पावर्स ने जो है इसको हरा दिया. सो आफ्टर दैट इन 1815 वियना कांग्रेस वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. सो 1815 में नेपोलियन के साथ जब वॉर हुई, नेपोलियन हार गया. उसके बाद वियना कांग्रेस जो है इसको रखा गया एंड इसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया सब थे, सब कंट्रीज थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया था. दे मेट टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप. वो क्यों मिले थे, क्यों वियना कांग्रेस हेल्ड हुई? कि उनको यूरोप के लिए एक सेटलमेंट जो है वो प्लान करना था. द ट्रीटी वॉज साइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ undoing all the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. ठीक है. अब ये हुई क्यों थी वियना कांग्रेस? ये हुई थी कि वो सारे चेंजेस जो कि नेपोलियन ने अपने आप को डिक्टेटर बनाने के बाद किए थे यूरोप में, उन सारे चेंजेस को जो है क्या करना? अंडू करना, दोबारा फिर से जो है पुराने सिस्टम को रिस्टोर करना. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? आंसर है हमारे पास ए. So to restore the conservative regime in Europe. तो ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है. कंजर्वेटिव रिजिम को दोबारा से यूरोप में स्टार्ट करने की बात कही जा रही थी. तो इस वजह से क्या है कि इस वजह से हमारे पास वियना कांग्रेस जो है वो उसको हेल्ड किया गया. अगर हम बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनको देखें तो ये कैसे जो है वो रॉन्ग है, कैसे गलत है. वियना कांग्रेस हुई किस चीज के लिए? कंप्लीशन जर्मन यूनिफिकेशन. तो हम सबको पता है कि जर्मन जो यूनिफिकेशन था दैट वाज फ्रॉम 1866 टू 1871 के बीच में हुआ. सो 1815 की बात हो रही है. इट मींस दिस इज रॉन्ग. टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट फ्रांस. तो फ्रांस के अगेंस्ट तो कोई भी वॉर जो है वो डिक्लेयर नहीं की जानी थी. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन. इटालियन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि ये भी 1830s के बाद ही जो है वो प्रोसेस में हुआ था. तो ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड वी आर हैविंग द एग्जैक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए. To restore the conservative regime in Europe, that's why the Vienna Congress was held in 1815. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.